नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सामान्य ज्ञान दर्पण बुक के नवंबर मंथ के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोश के प्रश्नों को। दोस्तों सारभूत तत्व कोश में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सारभूत तत्व कोश में हमारा पहला विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 58 ईस्वी में किसने की थी? आंसर दोस्तों इसका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद। चौथा प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? आंसर दोस्तों इसका जस्टिन यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। पांचवा प्रश्न है, किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? आंसर दोस्तों इसका महाविवाह सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखें। छठा प्रश्न है, किस पाल शासक ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? भोपाल ने। सातवां प्रश्न है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली थी? शेख निजामुद्दीन संत को महबूब ए इलाही यानी कि ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली थी। आठवां प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किस राजा के दरबार में थे? राजा रामचंद्र यानी कि रीवा के राजा के। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो है वो राजा रामचंद्र जो कि रीवा के राजा थे उनके दरबार में थे। नौवां प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 10वां प्रश्न है, शिवाजी व जय सिंह के मध्य कब पुरंदर की संधि हुई थी? दोस्तों आंसर है इसका सन 1665 ईस्वी में शिवाजी व जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? दोस्तों आंसर है इसका पील आयोग का। 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के गठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? पील आयोग का। 12वां प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। जो दूसरा अधिवेशन है दोस्तों कांग्रेस का 1886 ईस्वी में, वो उसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। 13वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किसने निर्मम मूल्य कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 14वां प्रश्न है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की अपर्याप्तता विषय पर किसने टिप्पणी की थी? प्रभात हुआ है पर सूर्य कहाँ है? आंसर दोस्तों इसका बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों टिप्पणी की थी कि प्रभात हुआ है पर सूर्य कहाँ है। ये कहा था दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की अपर्याप्तता के विषय पर बाल गंगाधर तिलक ने ये टिप्पणी की थी, प्रभात हुआ है पर सूर्य कहाँ है। 15वां प्रश्न है, पाथेरदावी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। पाथेरदावी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 16वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गिरफ्तार कर गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस पुणे में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? आंसर है दोस्तों इसका सी राजगोपालचारी ने। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? सी राजगोपालचारी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? वाई आई एम एन एथिस्ट नामक लेख किसने लिखा था? भगत सिंह ने। दोस्तों आंसर है इसका भगत सिंह ने दोस्तों ये लिखा था कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। वाई आई एम एन एथिस्ट। 19वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने।
20वां प्रश्न दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? सम्राट जॉर्ज षष्ठम। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? आंसर दोस्तों इसका सम्राट जॉर्ज षष्ठम। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों का 21वां हमारा प्रश्न है। गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? आंसर दोस्तों इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत पहली बार जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? आंसर दोस्तों इसका 15। भारतीय संविधान सभा में जो महिलाएं थी कुल वो थी 15 महिलाएं शामिल थी। 23वां प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश के संविधान की देन है? फ्रांस के संविधान की। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 25वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। 26वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। 27वां प्रश्न है, भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिनका नामांकन राज्यसभा के लिए किया गया था? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो है दोस्तों वो पहली अभिनेत्री थी जिनका जो नामांकन है वो राज्यसभा के लिए किया गया था। इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था और ये पहली अभिनेत्री बनी थी नरगिस दत्त। 28वां प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 29वां दोस्तों प्रश्न है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। 30वां प्रश्न है, भारत में वर्ष 2010 से किस दिन को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। भारत में वर्ष 2010 से किस दिन को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास विषय पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों का दोस्तों हमारे 31वां प्रश्न है, ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा की प्राप्ति की तुलना में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है कहलाता है मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय बायोम। ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा की प्राप्ति की तुलना में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है कहलाता है मरुस्थलीय बायोम। 32वां प्रश्न है, रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ ग्रिंडेल ने। जोसेफ ग्रिंडेल ने। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ ग्रिंडेल ने। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। इंडियन राइनो विजन 2020 किस से संबंधित है? आंसर है दोस्तों इसका एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण से। सींग वाले गेंडों के संरक्षण से संबंधित है इंडियन राइनो विजन 2020। 36वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष का गठन कब किया गया था? वर्ष 1961 में। वर्ष 1961 में। श्वास, स्टार और सफल का संबंध किससे है? हरित पटाखों से। श्वास, स्टार और सफल का संबंध है दोस्तों हरित पटाखों से। दोस्तों ये हरित पटाखों से संबंधित हैं स्टार, सफल और श्वास। 38वां प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। 39वां प्रश्न है, वह प्रमाण पत्र जिसे पर्यावरण
अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है? इको मार्क। दोस्तों आंसर है इसका इको मार्क। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी समृद्धि पुरस्कार। अमृता देवी समृद्धि पुरस्कार ये दोस्तों देती है राजस्थान सरकार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। दोस्तों आगे हमारे पास विषय है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्नों का। दोस्तों हमारा 41वां प्रश्न है कार्बन चक्र की वे प्रक्रिया जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस में चली आती है। दोस्तों आंसर इसका दहन एवं श्वसन। कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली आती हैं, दहन एवं श्वसन। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल और पैरनार मुहाना आंध्र प्रदेश उदाहरण है ये। जवार नद मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र के। जवार नद मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र के वैसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, कहलाता है। आंसर दोस्तों इसका हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट वैसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, कहलाता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट। 44वां दोस्तों प्रश्न है मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन पद चिह्न। कार्बन पद चिह्न वह हरित गैस जिसकी सर्वाधिक वैश्विक तापन क्षमता है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की। 46वां प्रश्न है वह अंतरराष्ट्रीय संगठन जो जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। 47वां दोस्तों प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 48वां प्रश्न है वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है। हुलाक गिब्बन। हुलाक गिब्बन। एजेंडा 21 क्या है? धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना। 50वां प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पादन और वायुमंडल के बाहर क्षेत्र के ग्रीन हाउस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना कहलाता है नेट जीरो उत्सर्जन। नेट जीरो उत्सर्जन। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारत एवं विश्व का भूगोल। दोस्तों हमारा 51वां प्रश्न है किसे शहरों का शहर कहा जाता है? वेनिस को। किसे शहरों का शहर कहा जाता है? वेनिस को। वेनिस को दोस्तों कहा जाता है शहरों का शहर। 52वां प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 53वां दोस्तों प्रश्न है किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों 54वां हमारे पास प्रश्न है कौन सी नहर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है? पनामा नहर। आंसर दोस्तों इसका पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। 55वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है कौन सी झील युगांडा तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील युगांडा तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। 56वां दोस्तों प्रश्न है भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। ये हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आंसर दोस्तों इसका 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारत का जो मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, वो गुजरती है दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर। ये है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हुए हैं? आंसर दोस्तों इसका 17 राज्य। 17 राज्य। 17 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर दोस्तों इसका अन्यायी मुडई। अन्यायी मुडई की ऊंचाई है दोस्तों 2696 मीटर। 2696 मीटर ऊंची है ये अन्यायी मुडई। और दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये केरल राज्य में है।
ये केरल राज्य में है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 59वां प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। 60वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। और दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों आगे हमारे पास विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। और दोस्तों भारतीय अवस्था में हमारा प्रश्न शुरू हो रहे हैं 61वें प्रश्न से। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व का होना ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 62वां प्रश्न है, वह देश जहाँ शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में। 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹20 थी। यह सर्वप्रथम किसने आंकलन किया था? आंसर है दोस्तों इसका दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किसका विषय है? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का। इरडा किसका नियमन करती है? बीमा कंपनियों का। बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है दोस्तों इरडा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1985 को। 30 मार्च 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? लघु उद्योगों में सुधार से। लघु उद्योगों में सुधार से संबंध है आबिद हुसैन समिति का। 69वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में यह पहली बार कब किया गया था? 1946 में। 1946 में पहली बार दोस्तों विमुद्रीकरण किया गया था वर्ष 1946 में। 70वां दोस्तों प्रश्न है, 1921 में सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। आंसर दोस्तों इसका एकवर्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर। एकवर्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1921 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास विषय सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों का हमारा 71वां प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। यदि लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए तो लेंस किस तरह का व्यवहार करेगा? समतल प्लेट की तरह। समतल प्लेट की तरह। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक हैं प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कॉलेज स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कॉलेज स्थित है नई दिल्ली में। बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा किस तकनीक पर आधारित है? ब्लॉकचेन तकनीक पर। ब्लॉकचेन तकनीक पर। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच कैसा होता है? फ्लिंट कांच। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच कैसा होता है? फ्लिंट कांच। 70वां प्रश्न है दोस्तों 77 प्रश्न, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स द्वारा। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के द्वारा। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के द्वारा निर्मित होती है। 78वां प्रश्न है, डेंगू बुखार की रोकथाम हेतु निर्मित विश्व का पहला टीका है डेंगू वैक्सिया। डेंगू वैक्सिया। डेंगू बुखार की रोकथाम हेतु निर्मित विश्व का पहला टीका है डेंगू वैक्सिया। भारत का वह शहर जहां निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? हैदराबाद में। भारत का वह शहर जहां निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। आंसर दोस्तों हैदराबाद शहर में। 80वां दोस्तों प्रश्न में दिए गए है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों का हमारा 81वां प्रश्न है, नवोदय विद्यालयों में बालकों को प्रवेश दिया जाता है कक्षा 6 से। कक्षा 6 से। नवोदय विद्यालयों में बालकों को प्रवेश दिया जाता है कक्षा 6 से। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। किशोरावस्था का आयु वर्ग क्या है? 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष। राष्ट्रीय अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1978 ईस्वी में। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की नीति का सुझाव सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर दोस्तों इसका वुड का घोषणा पत्र 1852 में। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार नीति का सुझाव सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? वुड का घोषणा पत्र 1852 में। जन शिक्षण निलयम एक योजना है अनवरत व साक्षरोत्तर की। अनवरत व साक्षरोत्तर की। 89वां प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन निर्माण के संदर्भ में शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? छात्रों को सब अनुशासन सिखाना। कक्षा में अनुशासन निर्माण के संदर्भ में शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? छात्रों को सब अनुशासन सिखाना। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। दोस्तों आंसर है इसका सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। दोस्तों आगे हमारे पास विषय है कृषि। 91वां हमारा प्रश्न है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार है? जलोढ़ मृदा। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार है जलोढ़ मृदा। 92वां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किस प्रमुख फल की किस्में हैं? अंगूर की। अंगूर की। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किस प्रमुख फल की किस्में हैं? अंगूर की। आलू में अक्षियां क्या मदद करती है? कायिक जनन में। आलू में अक्षियां यानी कि जो आंखें होती है आलू में, आलू के अंदर, वो क्या मदद करती हैं? वो कायिक जनन में मदद करती हैं आलू के। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेटोफ्रा से। जेटोफ्रा से। फल के मीठे स्वाद का कारण है फ्रैक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रैक्टोज। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? एस्टिलेगो टिट्रेसी। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? तो दोस्तों आंसर है इसका एस्टिलेगो टिट्रेसी के कारण। 98वां प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। 99वां प्रश्न दोस्तों, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1990 में। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया गया था वर्ष 1990 में। दोस्तों 100वां हमारे पास प्रश्न है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ष 1966 में। भारत में कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था वर्ष 1966 में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय खेलकूद से संबंधित प्रश्नों से 101 प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल जगत में उत्कृष्ट शिक्षकों को। खेल जगत में उत्कृष्ट शिक्षकों को। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ के खेल से। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आंसर दोस्तों इसका शूटिंग में। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका शूटिंग में। शूटिंग में प्रयोग किया जाता है दोस्तों बुल्स आई शब्द का। ओलंपिक्स झंडे में कुल कितने रिंग्स हैं? 5। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? वर्ष 1928 में। वर्ष 1928 में भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में ओलंपिक के खेलों में। 107 प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? विंबलडन टेनिस। विंबलडन टेनिस। 108 प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से। आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने हासिल किया है? आंसर दोस्तों इसका चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। और दोस्तों जीता इन्होंने 5वीं बार और इन्होंने बराबरी कर ली है मुंबई इंडियंस के। 110 प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को डोप टेस्ट में विफल रहने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? द्युति चंद जो कि एथलीट है, रनर है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को डोप टेस्ट में विफल रहने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? द्युति चंद जो कि एथलीट है। दोस्तों ये है आपके रनर हैं, ये धावक हैं द्युति चंद। दोस्तों आइए हमारे पास विषय कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित। और दोस्तों हमारा प्रश्न है 111वां प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है?
वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? फ्लिप फ्लॉप का। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए सर्किट है दोस्तों, ये फ्लिप फ्लॉप, इसका प्रयोग होता है। 114वां प्रश्न है, कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र DOS कमांड है? आंसर दोस्तों इसका फॉर्मेट। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। 116 प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? 1955 से 64 के दौरान। 1955 से लेकर 64 के दौरान जो है दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था। 117 प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने। डगलस एंजलबर्ट ने प्रथम कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। 118 प्रश्न है, इंटरनेट का पर्याय क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। 119वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? आंसर दोस्तों इसका कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 120वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। दोस्तों आगे हमारे पास विविध, और विविध में दोस्तों हमारा 121वां प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला है नीरजा भनोट। इन्हें दिया गया था दोस्तों मरणोपरांत, और दोस्तों ये भारत में जो है अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी नीरजा भनोट। दोस्तों इन्हें दिया गया था अशोक चक्र 1987 में। 1987 में। 122वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है? वह है आंसर इसका मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते दोस्तों लिया गया है मुंडको उपनिषद से। राष्ट्रमंडल खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। 1926 में। आसियान का केंद्र सचिवालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये आप जरूर याद रखें। 126वां प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। 127वां प्रश्न है, डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान की। जापान की संसद का नाम है दोस्तों डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? AR रहमान। 129वां प्रश्न है, द रोड अहेड पुस्तक की रचना किसने की है? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने द रोड अहेड पुस्तक की रचना की है बिल गेट्स ने। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 130वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सामान्य ज्ञान दर्पण बुक के नवंबर मंथ के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोर्स के प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।